हेलो दोस्तों, मैं अनु सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए आज बहुत ही स्वादिष्ट और रबड़ीदार मखाने की खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। दोस्तों, वैसे तो ये खीर व्रत में खाई जाती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है कि अगर आप इसे एक बार खा लेंगे तो आप बिना व्रत के भी इसे रोज़ बना के खाना चाहेंगे। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है और एनर्जेटिक होती है, क्योंकि इसके अंदर मखाने, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, बहुत तरह के ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। मखाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल लेंगे, और जब ये घी गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर किशमिश को डालकर भून लेंगे। इन किशमिश को हमें काजू और बादाम से अलग ही भूनना है। काजू और बादाम हम एक साथ अलग भूनेंगे और किशमिश को अलग भूनेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो किशमिश है वो भुन गई है, कैसे गुब्बारे की तरह फूल गई है वो। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी घी के अंदर बादाम और काजू को फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने काजू और बादाम को बारीक बारीक काट लिया था। अब हम इनको इसी घी के अंदर फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं जो काजू और बादाम है वो गोल्डन फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद इसी कढ़ाई में थोड़ा सा और घी डाल के जो मखाने हैं उनको फ्राई कर लेंगे। इन मखानों को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये क्रंची ना हो जाए। दोस्तों, हमें यहाँ मेज़रमेंट का थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर हम 1.5 कप मखाने ले रहे हैं तो हमें कम से कम 3 कप फुल क्रीम दूध लेना है, नहीं तो जो हमारी खीर है वो रबड़ीदार नहीं बनेगी। अगर दूध की मात्रा हम कम रखेंगे तो हमने दूध को कम पकाना होगा, क्योंकि जो मखाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध को एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर हम दूध को कम पकाएंगे तो जो हमारी खीर है वो रबड़ीदार नहीं बन पाएगी। इसलिए रेशो का ध्यान रखें कि जितना मखाना हो उसका जस्ट डबल ही दूध लेना है। अब देखिए जो मखाने हैं वो भुन चुके हैं, क्रंची हो गए हैं। अब हम इनको एक साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर इसी कढ़ाई के अंदर 3 कप दूध ले लेंगे। यहाँ मैंने 1.5 कप मखाने लिए थे तो उसका जस्ट डबल यानी कि 3 कप दूध लिया था और उसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब देखिए जो दूध है उसमें बॉईल आ चुका है, उबल चुका है ये। अब मैं इसी दूध के अंदर लगभग 10 से 15 धागे केसर के डाल दूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और साथ ही साथ मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी मिला दूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चिरौंजी मिला दी है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता, और साथ ही साथ जो मैंने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे हुए थे काजू, बादाम और किशमिश, उनको भी इसके अंदर मिला दिया है। और दूध के साथ ही इनको लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मैं पका लूँगी, ताकि जो ये दूध है वो थोड़ा सा मलाईदार यानी कि रबड़ीदार सा हो जाए। यहाँ एक बात और शेयर करना चाहूँगी मैं कि जब हम ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से दूध के साथ पकाते हैं तो जो खीर है उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर फूल जाते हैं और वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए जब भी खीर बनाएं तो ड्राई फ्रूट्स को दूध के साथ ही पकाइए, खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब इतने हमारी खीर पक रही है, इतने हम जो मखाने हैं उनको पल्स मोड पर कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। हमें इन्हें बहुत बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा सा पीसना है, यानी कि थोड़े से हमारे मोटे मोटे मखाने रह जाएं और थोड़ा सा ये बारीक हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। अब देखिए खीर को पकते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसी स्टेज पर हम जो हमने मखानों को कोर्सली ग्राइंड करके रखा हुआ था वो मिला देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो गैस है उसकी फ्लेम को कम कर देंगे और लो फ्लेम पे इनको लगभग 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि जो ये मखाने हैं वो अच्छे से दूध के अंदर फूल जाएँ। अब देखिए खीर को पकते हुए लगभग 1 मिनट हो गया है, मखाने भी अच्छे से फूल गए हैं। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून के करीब चीनी मिला देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि जो चीनी है वो घुल नहीं जाती। दोस्तों, चीनी की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इतनी चीनी में कम मीठे की खीर बन के तैयार होगी। अगर आप तेज मीठे की खीर खाते हैं तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। अब देखिए जो चीनी है वो अच्छे से घुल गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके अंदर आधा टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तब हम इसको सर्व करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारी बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ीदार मलाईदार मखाने की खीर बन के तैयार हो गई है।
आप देख सकते हैं ये देखने में ही कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है। मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद आई। आप भी इसे एक बार बना के देखिए, आपके घर में भी ये बहुत पसंद आएगी और बिना व्रत के भी आप इसे बार बार बना के खाना चाहेंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस नवरात्रि के व्रत में आप इस खीर को बना के एक बार ज़रूर देखेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारी ये खीर की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारी खीर की रेसिपी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।